हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बोहरी चिकन। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि सामग्री है बहुत ही इजी अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए देखना शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो हम यहाँ पे चिकन ले रहे हैं। ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसमें हड्डियां नहीं है और अगर छोटी सी हड्डियां हो दिख जाए तो आप निकाल लीजिए। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी हमने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। ये गीला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम प्याज ले रहे हैं। ये एक मध्यम आकार का प्याज है जिसे हमने काट लिया है। ये बहुत बारीक नहीं काटा है इसे हमने। यहाँ पे हमने 3 तीखी हरी मिर्च ली है। इसे हमने रफली काट लिया है। हमने यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्याज लिया है। इसे हमने फ्राई कर लिया है तेल में। तो ये ब्राउन अनियंस है। आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक आलू ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये हमने उबाल लिया है और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हमें गर्मा गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस ले रहे हैं। ये व्हाइट ब्रेड है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पुदीना के पत्ते लिए हैं हमने यहाँ पे सिर्फ पत्ते लिए हैं, इसकी डंडियां नहीं ली है। तो ये है बेसिक इंग्रेडिएंट। इसके अलावा भी और है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम चिकन को ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे अब हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो चुका है। काफी अच्छे से इसका कीमा बन गया है और इसमें कोई लम्प्स भी नहीं है, गुठलियां नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड्स लिए हैं, 2 स्लाइसेस। इसे हम रफली तोड़ लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा करके थोड़ा दूध डालते जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि भीग जाए सब, बस ठीक है। हमने करीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अगर हमें लगे कि जरूरत और पड़ रही है तो हम इस तरह से इसे दबा के देख लेंगे, क्योंकि अंदर से दूध वेस्ट हो जाएगा और अगर ज्यादा दूध चला गया तो जो कबाब है वो बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू है वो डाल देंगे। हमने यहाँ पे इसे काट लिया है। साथ ही साथ जो ब्रेड है वो भी डाल देंगे हम। अब इसे हम बंद कर देंगे और फिर से इसे ब्लेंड कर देंगे। तो ये हो चुका है। आलू और ब्रेड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट है। ये देखिए काफी स्मूथ सा हो चुका है। हमें इसी तरीके से चाहिए था। तो इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च, प्याज, पुदीना, सभी चीजों को डाल देंगे और हम इसे ब्लेंड कर देंगे। दरदरा सा ही करना है हमें, इसे बहुत ज्यादा पीसना नहीं है। देखिए ये दरदरा सा हो चुका है। हमें इसे बहुत ही पेस्ट में नहीं बनाना है। तो ये तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जो ब्राउन अनियंस हमने तैयार की है वो थोड़ा सा डाल देंगे। आप चाहो तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा काला सा लगने लगेगा चिकन। तो हमने इसे थोड़ा सा क्रम्बल कर दिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। ये 1 टीस्पून हल्दी है। साथ ही साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे। ये आधा टीस्पून है। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने सोया सॉस डाला है तो उसमें नमक होता है, तो जो नमक की मात्रा है वो हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे।
यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से। देखिए हमने पूरी तरह से इसे मिला लिया है। अब इसके अंदर हम अंडा डाल देंगे। हम यहाँ पे 1 अंडा डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे हम मिला लेंगे। ये एक अच्छी बाइंडिंग है। आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। तो यहाँ पे हमने कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो अब हम कबाब बनाना शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे तेल लिया है, तो तेल यहाँ रख लेते हैं। थोड़ा सा तेल हम इस तरह से हाथ पर लगा लेंगे और जो कबाब है उसका मिक्सचर ले लेंगे हम थोड़ा सा। पहले हम इस तरह से कर लेंगे। ओके, ये तैयार हो चुका है। बहुत आसान है। इसे हम रख देंगे इस तरह से और फिर से हम दूसरा ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल यहाँ पे हमने मीडियम हाई पे रखा है। अभी हल्का गर्म हो चुका है। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है और आंच को हमें यहाँ पे मीडियम हाई पर रखना है। हमें इसे पलटते रहना है क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो एक तरफ ही पकेगा, दूसरी तरफ नहीं पक पाएगा। इसे इवनली हमें तलना है। ये तल के तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आंच को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे और एक एक करके हम इसे स्पैचुला की सहायता से निकाल लेंगे। हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं। हम यहाँ पे चटनी के साथ खाने वाले हैं। ये पुदीना की चटनी है। हम यहाँ पे इसे तोड़ के दिखाने वाले हैं किस तरह से है। ये काफी सॉफ्ट भी है, देखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नरम गरम बॉरी कबाब पसंद आए होंगे। आप जरूर इसे घर में बनाइएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह हैव अ वंडरफुल डे।